दिल का सुकून पाने के लिए, दिल का सुकून पाने के लिए दूसरों को सुकून देना लाजमी है। जब तक दूसरों के दिल आपकी वजह से बेसुकून रहेंगे, आपको कभी सुकून मिल नहीं सकता, आपको कभी सुकून मिल नहीं सकता। कुरान की एक आयत जिसने मुझे झिझोड़ के रख दिया था और सोचने पर मजबूर कर दिया था कि वाकई यार ऐसे ही हो रहा है, वो है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कि तुम लोग दुनिया के मामले में एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर कोशिशों में लगे हुए हो। कोई माल के पीछे, कोई ख्वाहिश के पीछे, कोई अपनी मोहब्बतों के पीछे, कोई अपनी चाहतों के पीछे लगा हुआ है, मसरूफ है, यानी दुनिया हासिल करने की धुन में इतना मगन है कि अपनी आखिरत को भूल गया। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, आखिरकार वो वक्त आ जाता है कि तुम लोग कब्रिस्तानों में चले जाते हो। पैसा कमाने वाला पैसा कमा ही रहा होता है कि मौत के फरिश्ते से इसकी मुलाकात हो जाती है, और सो कॉल्ड लव बर्ड्स एक दूसरे को मुतासिर कर ही रहे होते हैं, एक दूसरे की मिन्नतें तरले कर ही रहे होते हैं कि इनका वो दिन आ जाता है कि जिस दिन इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मिलाने ले जाया जाता है। इसी तरह अपनी ख्वाहिशों में मसरूफ लोग, अपनी चाहतों में घिरे लोग, अपनी ख्वाहिशों को और चाहतों को पूरा करने की कोशिशों में लगे होते हैं, और अचानक से इन पर वो लम्हा आ जाता है, अचानक से इन पर वो कैफियत तारी हो जाती है कि जिस लम्हे रब की मुलाकात की तरफ ले जाया जाता है, 6 फीट जमीन के अंदर दबाया जाता है और मनो मटी इसके ऊपर डाली जाती है। बाबा बुल्ले शाह फरमांदे ने, कीता सवाल मियां मजनू नू तेरी लैला रंग दी कालीए, दिता जवाब मियां मजनू ने तेरी अख ना वेखन वालीए। कुरान पाक दे वर्क चिट्टे ते उत्ते लिखी स्याही कालीए, छड़ वे बुलिया जद दिल दे छड़िया, हुन की गोरी ते की कालीए। औरत की अपनी जिंदगी यही है कि उसका शौहर उससे प्यार करता हो, उसकी इज्जत करता हो, उसके नखरे उठाता हो। अगर ये नहीं है तो उसकी कोई जिंदगी नहीं है, फिर वो दूसरों की जिंदगी जी रही है, अपने माँ बाप की, अपने शौहर की, अपने बच्चों की। उसकी अपनी जिंदगी इतनी ही है। अगर किसी मर्द ने अपनी बीवी को प्यार नहीं दिया, इज्जत नहीं दी, चाहे किसी भी वजह से नहीं दी, चाहे किसी भी आला अरफा मजबूरी की वजह से नहीं दी, हकीकत यही है कि उसने उसे जिंदगी नहीं दी, उसने उसे जीने नहीं दिया, उसने उसे मार दिया है। शौहर की मोहब्बत ही तो औरत की जिंदगी है, उसकी इज्जत ही तो उसकी सांसें हैं, उसकी खुशियां हैं। अगर उसे अपने शौहर से मोहब्बत और इज्जत नहीं मिली तो उसे जिंदगी नहीं मिली, उसे जीते जी मार दिया गया है। इसके सामने कोई रीजन काउंट नहीं होगी, इसे जिंदा दरगोर करना कहते हैं। मैंने उन औरतों को चलते हुए देखा है जिनके शौहर उन्हें मोहब्बत और एहतराम देते हैं, उनकी बात ही कोई और है, उनके चलने फिरने, उठने बैठने का अंदाज ही कोई और है। और मैंने उन औरतों को चलते देखा है जिन्हें न शौहर की मोहब्बत मिली, न तवज्जो, न इज्जत, न एहतराम। चलती फिरती रूहें नजर आई मुझे, बेजान जिस्म। वैसे मैं एक चीज समझने से कासिर हूं, बस इत कोशिश समझ नहीं आ सकी। आप अपनी बीवी को अपने माँ बाप के सामने बोलना पसंद नहीं करते, ना करें। आप अपने बहन भाइयों को इग्नोर नहीं कर सकते, ना करें। आप उसे आमदनी की सारी तफसील नहीं दे सकते, ना दें। आप उसके घर वालों को सर पर नहीं बिठा सकते, ना बिठाएं। और आप इस तरह की अगर कोई और चीज नहीं कर सकते, ना करें। इसमें नफरत करने या बेइज्जती करने का इख्तियार कहां से मिल जाता है आपको? आप ये सारे काम भले ना करें, लेकिन मोहब्बत और इज्जत तो दें। और मुझे पता है इन सब कामों को ना करके भी आप किसी को मोहब्बत और इज्जत दे सकते हैं, उसे उसकी अपनी नजरों से गिरने से बचा सकते हैं। मत भूलें, आपकी बीवी आपका बातिन है, आपका ऑनर है, आपका ज़मीर है, आपकी नीयत है, आपकी। ते उस सज्जन तू दुश्मन बेहतर है जिंदा हर पल दिल गुमराह होवे।
ਉਸ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਪੰਛੀ ਦੀ ਕਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਕੈਦ ਕਫਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬਾਗ ਵੀ ਸਜਣਾ ਉਜੜ ਵੈਂਦੇ ਜਿੰਦਾ ਮਾਲੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਵੇ। जल्दी बोलो। बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम मुझे खुशी खुशी फेंक दो, लेकिन इतनी अच्छी लकड़ी से बनी इस ताबूत को मत फेंको। उसका बेटा कहता है। क्यों? बूढ़ा आदमी कहता है, क्या पता तुम्हारे बच्चों को भविष्य में इसकी जरूरत पड़ जाए। उस आदमी के पांव तले जमीन खिसक जाती है। निष्कर्ष जिंदगी कर्मों पर आधारित है, इसलिए लोगों के साथ वैसे ही व्यवहार कीजिए जैसा आप अपने साथ चाहते हैं। और हां, अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो क्या किया। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਤਦਬੀਰ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਏ। ਸਿੱਧੇ ਕੀਤਿਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਪੁੱਠੇ, ਆਉਂਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਏ। ਵੱਲ ਪੈਣ ਤੇ ਵੱਲਾਂ ਤੇ ਵੱਲ ਪੈਂਦੇ, ਆਉਂਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਲ ਦੀ ਏ। ਸਜਣਾ ਲਿਖਿਆ ਨਸੀਬਾਂ ਦਾ ਪਵੇ ਝੋਲੀ, ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਤਕਦੀਰ ਕਦੀ ਨਾ ਟਲਦੀ ਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹ ਮਹਿਫਿਲ ਮੇਲੇ, ਫਰੇਬੀ ਭਰੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਯਾਰ ਅਕੇਲੇ। ਤੇ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੇ ਬੇਲੀ ਮਰ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਨਸਲ ਪੁਨਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਡੁੱਲੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬਦ ਨਸਲੇ ਕਦੀ ਪਾਰ ਟਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਾਲੇ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਪਿੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸਰਤ ਕੂੜੇ, ਸੀਨਾ ਤਾਨ ਕੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲੱਖਾਂ ਗਿੱਦੜ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖਲ ਪਾਵਨ ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਖਤ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕਰਨ ਸਲਾਮ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੁਗਜ਼ ਦੀ ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੁਝ ਹਾਰ ਤੇ ਜੀਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਖਲੂਕੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਰੱਬ ਸਿਰਫ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।